गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जो क्लास 11th के प्रथम बुक से लिया गया है। यह चैप्टर है 13.1। आज मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर 13.1 और 2 दोनों के सभी प्रश्नों का सलूशन इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो ध्यान से देखिए और अच्छा से पढ़िए। सारे प्रश्न आप वीडियो देखकर ही बना लेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय का हम देख लेते हैं केसी सिन्हा मैथमेटिक्स क्लास 11th एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। थोड़ा टफ चैप्टर है लेकिन बहुत बढ़िया मज़ेदार चैप्टर है। आप वीडियो ध्यान से देखिए, कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और यदि कहीं कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट करेंगे सर ये नहीं समझ में आता है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, फिर से बताऊंगा उस प्रश्न को, केवल एक ही प्रश्न जो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि बाकी विद्यार्थी भी पढ़ सकें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। एक्सरसाइज 13.1 हम लोग पढ़ रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। अगर बढ़िया से नहीं देखते हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा टफ है चैप्टर, लेकिन समझ में आ जाएगा तो सबसे ईजी चैप्टर यही होगा। अब क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला ध्यान से देखेंगे। ए से बी के लिए 5 रास्ते और बी से सी के लिए 3 रास्ते, तो ए से बी होकर सी के लिए कितने रास्ते होंगे। सिंपल है, ए से बी तक जाने के क्या होंगे 5 रास्ते, और बी से सी तक हो जाने के रास्ते कितने हैं 3 रास्ते। और तो ए से बी हो गए सी जाने के रास्ते बराबर हो गया 5 गुना 3, यानी 15 रास्ते हो जाएंगे। 15 रास्ते तो सिंपल हो गए। जैसे ए से बी, एगो ए है, यहाँ क्या है बी है, तो ए से बी का रास्ता कितना है 5 गो रास्ता है, ठीक है। और बी से सी का रास्ता कितना है 3 गो रास्ता है। तो मानते हैं अगर ए पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो बी जाने के लिए उसके रास्ते कितने बचेंगे 5 रास्ते होंगे ना। ए पर कोई आदमी है और बी तक उसको जाना है, तो ए से बी पहुंचने का रास्ता क्या हो जाएगा, उसको 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर बी से सी तक जाने के रास्ते क्या होंगे 3, तो कुल रास्ते क्या हो जाएंगे 5 गुना 3, क्योंकि 2 रास्ते का उपयोग करेगा तो गुना कर देंगे, तो ये 5 गुना 3 लिखा हुआ, 5 गुना 3 इक्वल टू क्या हो गया 15 रास्ते हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। किसी वर्ग में 20 लड़के तथा 15 लड़कियां हैं, कितने तरीक़े से शिक्षक एक लड़का और एक लड़की का चुनाव कर सकता है। तो देखिए, अब यहाँ याद रहे 20 लड़का में से 20 को चुनने का तरीका 20 होगा, क्योंकि एक एक लड़का को चुना जाएगा, तो 20 लड़कों में से एक एक लड़का को चुनने का तरीका क्या होगा 20 होगा, ठीक है। किसी एक को चुनेंगे तो याद रहे, किसी एक व्यक्ति चुनेंगे तो एक लड़का को चुनने का तरीका एक ही ना होगा, अब 20 को चुनने का तरीका क्या होगा 20, ठीक है। और 15 लड़कियों में से किसी एक लड़की चुनेंगे तो क्या होगा 15, क्योंकि 15 लड़की में से किसी भी एक लड़की को चुना जा सकता है, तो किसी एक लड़की को चुनने का तरीका क्या हो जाएगा 15, क्योंकि 15 में से कोई ना ले सकते हैं, तो लड़कों को चुनने का तरीका 20 और लड़कियों को चुनने का तरीका 15, और कुल तरीका 20 गुना 15 इक्वल टू कितना आ गया 300, यानी एक लड़का और एक लड़की वर्ग में चुनाव करने का तरीका क्या हो गया 300 हो जाएगा, ठीक है। तो आप शब्दों में लिखिएगा, क्योंकि लड़कों को चुनने का तरीका बराबर 20, लड़कियों की संख्या चुनने का तरीका बराबर 15, और तो एक लड़का और एक लड़की चुनने का तरीका बराबर 300, 15 गुना 20। अगला अंक 1 2 3 4 5 से 2 अंकीय सम संख्या बन सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना होता है कि कई गो सम दिया है और कितना विषम दिया है। तो कुल अंक क्या है 5 को आपका दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 को दिया हुआ है, तो 5 दिया है। तो यहाँ एक बात पर गौर करेंगे, 5 दिया है आपको बनाने कितना 2 अंकीय सम संख्या। 2 अंकीय सम संख्या बनाने का मतलब है 2 को खाली स्थान भरना, या समझिए पहले 2 खाली स्थान भरना। तो प्रथम स्थान को इकाई का अंक बोलते हैं और दूसरे स्थान को क्या बोलते हैं दहाई। इकाई दहाई होता है, प्रथम इकाई हो गया और दूसरा हो गया दहाई। तो 2 अंकों की सम संख्या बनाना है, और इसमें क्या दिया है 2 को सम दिया है,
और 3 को विषम। तो इकाई के स्थान को किसी भी दो सम संख्या में से एगो भर सकते हैं। तो इकाई के स्थान को भरने का तरीका क्या हो जाएगा, 2। जब इसमें से 2 गो जो सम संख्या है उसमें से एगो हट गया तो बचे कितना, एगो सम संख्या प्लस 3 गो विषम। 3 एक 4 गो टोटल हो जाएगा। तो दहाई के स्थान को भरने का तरीका होगा 4 तरीका, लेकिन इसमें जो भरा गया उसको भी यहाँ भर सकते हैं। और तो इसको भरने का तरीका हो जाएगा 5। टोटल 5 गुना 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 आंसर होगा। देखिए जैसे यहाँ लिखा है मैंने, यहाँ 2 को खंड बना दिया मैंने, ठीक है। यानी प्रथम स्थान को भरने का तरीका 2 हो जाएगा, दूसरे स्थान को भरने का तरीका हो जाएगा 5, ठीक है। देखिए कैसे होगा, इकाई के स्थान को भरने का तरीका रखने का तरीका बराबर क्या हो जाएगा 2, और दाहिने के स्थान पर अंक रखने का तरीका बराबर हो गया 5, क्योंकि 2 स्थान खाली रखेंगे, ठीक है। टोटल 5 को दिया है, 5 को में से सम संख्या 2 को है, तो इसको भरने का तरीका 2 ही ना होगा, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो किसी एक को हटा देंगे, मान लो 4 को ही भर देंगे, तो बचेगा क्या, 4 गो। तो इसको भरने के तरीके 4 ही होगा, लेकिन कहता है दोहरा सकते हैं, इसमें जो भरे उसको उठाकर इसमें डाल सकते हैं प्रथम में, तो 2 आकर इसमें डाला जाएगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5 तरीका। तो कुल तरीका हो गया 5 गुना 2 यानी 10 हो जाएगा कुल। देखिए तो कुल अभी संख्या क्या हो गया 10, ठीक है। फिर से एक और देखिए क्वेश्चन, भिन्न रंगों के 4 झंडों में कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडे की आवश्यकता होगी। तो 2 झंडा आपको एक स्थान पर लगाना है। 2 झंडा लगाने का मतलब क्या है, 2 स्थान को भरना। और आपके पास कई गो झंडा है, 4 झंडा। तो चारों झंडा में से प्रथम स्थान पर कोई एक झंडा लगा सकते हैं। तो प्रथम स्थान पर झंडा लगाने का तरीका क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन लगाएंगे कई गो, एक ही गो लगाएंगे, तरीका 4 गो है, लेकिन झंडा कई गो लगाएंगे, एक गो लगाएंगे। तो तरीका 4 गो हो गया, लेकिन झंडा एक ही लगेगा, एक यहाँ लगेगा, ठीक है। और 4 गो में से एक गो झंडा लगा देंगे प्रथम स्थान पर, तो बचेगा कई गो झंडा, आपके पास 3 गो बचेगा। तो दूसरे स्थान पर तीनों में से कोई एक झंडा लगा सकते हैं। दूसरे स्थान को भरने का तरीका हो जाएगा 3, और तो कुल तरीका हो 3 गुना 4 इक्वल टू 12 तरीका से संकेत दे सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, पहले स्थान पर झंडा लगाने का तरीका क्या हो गया 4, दूसरे स्थान लगाने का तरीका 3, 4 3 तरीका हो गया, और तो कुल तरीका क्या हो गया 4 गुना 3 इक्वल टू 12। 5वां, भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं, इनमें से कितने भिन्न भिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो सेम वैसा ही है, 2 झंडा एक जगह लगाना है, माने 2 स्थान भरना है। तो प्रथम स्थान पर जाइएगा तो 5 झंडा में से कोई भी एक झंडा हला देंगे, तो प्रथम स्थान पर 5 में से कोई एक झंडा लगाने का तरीका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर से गौर से सुनिए, 5 झंडा है, उन 5 झंडा में से किसी एक स्थान पर कई गो झंडा लगा सकते हैं, 5 में से कोई एक गो लगा सकते हैं ना। तो तरीका क्या होगा 5, लेकिन लगाएंगे एक गो। और जब एक झंडा एक जगह हला देंगे तो बचेगा कई गो 4, तो 4 में से कोई एक गो दूसरे स्थान पर लगा सकते हैं। दूसरे स्थान में झंडा लगाने का तरीका हो गया 4, कुल तरीका 4 गुना 5 इक्वल टू 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिख दिए, 4 गुना 5 इक्वल टू 20 हो गया आपका आंसर। 6 देखिए, अंक 1 2 3 4 5 से 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, और दूसरे कहते हैं पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। देखिए यही बात आपको समझना है। यहाँ कुल अंक क्या दिया है 5 गो, और कितने का संख्या बनाना है 3 अंक का। तो आप क्या कीजिए 3 गो खाली स्थान रखिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। और 5 गो अंक में से यह प्रथम स्थान हो गया, दूसरा स्थान हो गया, तीसरा स्थान। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि प्रथम स्थान को भरिए, तो 5 में से कोई एक ला के भर देंगे। तो कहने का तो इसको भरने के तरीके 5 होगा, कोई एक को भरेंगे, लेकिन भरेंगे एक ही गो, लेकिन तरीका क्या होगा 5 होगा। जब एक अंक भर देंगे तो बचेगा 4 गो, तो इसको भरने का तरीका होगा 4, इसको भरने का तरीका होगा 3, कम एक ही घट जाएगा। लेकिन कहता है अंकों की पुनरावृत्ति जो संख्या यहाँ लगाए हैं प्रथम स्थान पर उसे दूसरे स्थान पर भी रख सकते हैं। तो इसका तरीका 4 था, लेकिन प्रथम वाले को भी दूसरे पर डालेंगे तो तरीका ये भी 5 हो जाएगा। आप दूसरे और प्रथम को भी तीसरे स्थान पर डाल सकते हैं, तो 2 और संख्या इसमें आ जाएगा, तो तरीका हो गया 5। तो 5 गुना 5 गुना 5 यानी 125। फिर से इस बात को एक और समझिए, 3 स्थान है, आप ऐसे जब भी पुनरावृत्ति के बात कहेगा तो यहाँ देख लीजिएगा कई गो अंक दिया है, 5 को दिया है, तो प्रथम स्थान को भरने का तरीका 5 होगा, और दूसरे स्थान को भी भरने का तरीका 5 होगा, तीसरे के स्थान को भरने का तरीका भी क्या होगा 5, क्योंकि जो अंक पहले पर रखेंगे उसे दूसरे पर भी रख सकते हैं, कहीं भी उसको डाला जा सकता है, यानी पुनरावृत्त कर सकते हैं, ठीक है। और तो कुल तरीका हो जाएगा 125। अब पुनरावृत्त नहीं कहेगा
तब देखिए प्रथम स्थान को भरने का तरीका हो जाएगा 5, एगो कम हो गया, दूसरे को 4 और तीसरे को 3, यानी 3 गुना 4 गुना 5, यानी 60 हो गया। देखिए जैसे मैंने लिखा है, देखिए 5 5 5। इकाई के स्थान पर अंक को रखने का तरीका 5 हो जाएगा, दहाई के स्थान पर अंक को रखने का तरीका क्या हो जाएगा 5, और ऐसे ही सैकड़ा के स्थान पर रखने का तरीका हो जाएगा 5। तो आप लिखिए कैसे लिखिएगा, दिया कुल अंक बराबर 1 2 3 4 और 5, कुल संख्या बराबर 5, तो आप ऐसे लिख लेंगे। अतः कुल अंक बराबर, कुल तरीका बराबर 125 हो गया। दूसरा देखिए, मैंने इस समझाने के लिए इसे बनाया है मैंने 3 4 5 तरीका, ठीक है। तो 5 अंक आपके सामने दिया है, तो इकाई के स्थान भरने तरीका क्या होगा 5 होगा। जब एक अंक भर देंगे बचेगा 4 को, दूसरे स्थान भरने तरीका 4, तीसरे स्थान भरने तरीका 3, अतः कुल तरीका क्या हो गया 4 गुना 5 गुना 3 इन 60 अंक हो गया, ठीक है। 7वां, रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या कितनी होगी, जबकि अक्षर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी एक स्थान को पर एक ही अक्षर भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना अक्षर अक्षर का शब्द बनाना है 4 अक्षर, तो मैंने 4 को स्थान यहाँ खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अब आपको दिया गया रोज है, रोज में कई गो अक्षर हैं, रोज में लेटर कई गो 4 गो है, 4 गो, तो 4 में से प्रथम स्थान भरने के तरीके क्या हो जाएगा 4, कोई एक भर सकते हैं। जब एक को भर देंगे, मान लेते हैं एक ये भर दिए तो बचेगा कई गो 3 गो, तो इसको भरने का तरीका 3 हो जाएगा। इसमें अगर इस भर दिए तो बचेगा 2 गो, तो भरने दो तरीका हो जाएगा, ये हो जाएगा एक तरीका। तो अभिष्ट हो गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। देखिए मैंने क्या लिखा है, बना दिया। प्रथम स्थान भरने का तरीका 4, दूसरे को 3, तीसरे को 2, अब प्रथम लास्ट वाले को 1, उसी को शब्द मैंने यहाँ दर्शा दिया है। और तो कुल तरीका हो गया, सबको गुना कर देंगे, 24 आपका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर, 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। अब देखिए एक व्यक्ति को एक ही बार चुनना है, ठीक है। अब देखिए 2 पद है, एक अध्यक्ष का और एक उपाध्यक्ष का, मतलब 2 खाली स्थान भरना है। तो 8 व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति को चुन लीजिए अध्यक्ष के लिए। मान लेते राम श्याम मोहन सोहन रोहन 8 गो लड़का है, 8 लड़का में से किसी एक लड़का को चुन के आइए और यहाँ भर दिए, प्रथम स्थान भरिए। लेकिन 8 में से कोई एक भर सकते हैं ना, तो प्रथम स्थान में भरने का तरीका क्या होगा 8, लेकिन भराएगा एक ही गो लड़का। जब एक लड़का निकल गया तो कई बचेगा 7, तो 7 में से किसी एक लड़का को उपाध्यक्ष बना सकते हैं, इन तरीका 7 होगा। कुल तरीका 7 गुना 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, यहाँ मैंने समझा दिया है, अब इसको देख लेंगे। 8 व्यक्ति में से एक अध्यक्ष चुनने का तरीका हो जाएगा 8, मतलब एक अध्यक्ष चुनने के बाद बचे 7 व्यक्ति में से एक उपाध्यक्ष चुनने का तरीका हो जाएगा 7, कुल तरीका होगा 7 गुना 8 इक्वल टू 56 हो जाएगा, ठीक है। अगला, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर में से कितने 3 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। यहाँ देखिए 10 को अक्षर दिया है, 3 अक्षर कोड बनाना है। तो यहाँ ध्यान देना है, कुल अक्षर 10 को, कोड का 3 अंक का, तो सिंपल है, तो 3 को खाली स्थान भरना है। तो प्रथम स्थान को भरने का तरीका क्या हो जाएगा 10, तो कम हो जाएगा। दूसरे स्थान को भरने का तरीका क्या हो जाएगा 9, और तीसरे को हो गया 8, तो 8 गुना 9 गुना 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं कहता अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, पुनरावृत्ति करने का मतलब जब 3 स्थान हैं तो तीनों स्थान को बराबर अंक से भरेंगे। 10 को अंक है तो यहाँ 10 तरीका 10 तरीका 10 गुना 10 गुना 10 गुना 100, 1000 हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा है, यह जब पुनरावृत्ति नहीं करना है तो 10 9 8 हो जाएगा, 10 9 8 हो जाएगा। तो कुल तरीका क्या हो जाएगा, देखिए 10 गुना 9 गुना 8 यानी 720 हो जाएगा। प्रथम स्थान को भरने का तरीका 9 होगा, 10 होगा, दूसरे को 9, तीसरे को 8, कुल तरीका 10 गुना 9 गुना 8 हो जाएगा। लेकिन जब पुनरावृत्ति करेगा, यहाँ देखिए यहाँ 10 10 लिखाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। पहले स्थान पर अक्षर को भरने का तरीका क्या हो जाएगा 10, इन 200 में से कोई भर सकते हैं ना। वैसे ही दूसरे स्थान को भरने का तरीका क्या हो जाएगा 10, और तीसरे स्थान को भरने का तरीका भी 10 है, क्योंकि पुनरावृत्ति कर सकते हैं, दोहरा सकता है। जो एक स्थान में भरेंगे उसके दूसरे में डाल सकते हैं, तो कुल तरीका क्या हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 10 यानी 1000। देखिए मैंने यहाँ लिखा है कुल या अभिष्ट तरीका इक्वल टू 10 गुना 10 इक्वल टू 1000, ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार ये चैप्टर खत्म हो गया। आप ध्यान से इसको बनाइए, एक बार 2 बार वीडियो ध्यान से देखिए, तो आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। और जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा कि सर ये नहीं समझ में आया, मैं फिर से उसको बताऊँगा। एक्सरसाइज 13.2 हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट देना चाहूँगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे। एक होता है फैक्टोरियल का सिंबल, फैक्टोरियल, इसको पहले आप समझ लीजिए फैक्टोरियल होता क्या है।
फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, हिंदी इसका होता है क्रम गुणित। इसका चिन्ह हम ऐसा लिखेंगे, ऐसे एल की तरह, या ऐसे सेमीकोलन की तरह लिखेंगे। ये दोनों फैक्टोरियल है, ठीक है। लेकिन ऐसी किताबों में उपयोग किया जाता है, और यह क्या होता है हम लोग लिखते समय यूज करते हैं, तो ज़्यादातर आप इसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये किताब में अगर लिखा है 5 ऐसे करके लिखा है तो इसको पढ़िए फैक्टोरियल 5, लेकिन ऐसे लिखना ज़्यादा उचित नहीं है, आप इसको ऐसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सर नहीं लिखने का रीज़न है, मैंने आपको बोला कि ऐसे लिखा है तो नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ बिंदु है, अगर बिंदु किसी कारण से छूट जाए तो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा ना। इसलिए आप अगर फैक्टोरियल 5 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए, तो फैक्टोरियल आप लिखने जान गए कि आप ऐसा चिन्ह देंगे चाहे ऐसा चिन्ह देंगे, कोई दीजिए, उससे कोई बहस नहीं है, ठीक। और फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, जिससे फैक्टोरियल 5 लिखा गया है, इसका मतलब यह 5 का मतलब 1 से 5 तक इसमें है, ठीक है, 1 से 5 तक। फिर उसी का मतलब है 1 से लेकर 6 तक अंकों का गुणनफल। फैक्टोरियल 10 का मतलब है इसमें क्या है, 1 से लेकर 10 तक है, इसके अंदर 1 से 10 तक है। समझिए ये फैक्टोरियल है जिसमें अंक रखा गया है। अगर 5 रखा गया मतलब 1 से 5 तक उसमें अंक है, 1 2 3 4 5 उसमें 4 तक अंक अंदर है, पाँचवा आपको दिखाई देता है। अगर यहाँ 15 दिया गया मतलब 1 से 14 तक अंदर है, आप 15 दिखाई दे रहे हैं। तो समझिए अगर 16 फैक्टोरियल दिया गया मतलब 1 से 15 तक नीचे दबा है, जब 16 इसमें से निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 15 बचेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर कहीं फैक्टोरियल 9 दिया गया है मतलब क्या 1 से लेकर 9 तक इसमें है, अगर 9 इसमें से निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 8 बचेगा। अगर 9 और 8 दोनों निकाल लिए तो अंदर क्या बचेगा, 7 बचेगा। ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह फैक्टोरियल को आप समझ सकते हैं शुरू से अंत तक। अगर 5 दिया है तो इसका मतलब क्या है 1 से 5 तक, और इसमें से सारे अंक को फैक्टोरियल से बाहर भी कर सकते हैं। जैसे 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 निकालेंगे तो 3 बचेगा, 3 के बाद 2 बचेगा, 2 के बाद क्या होगा, 1। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 5 का मतलब है 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। और सवाल बनाइए, समझ में आएगा। निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। जैसे फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या है 1 से लेकर 7 तक, तो 7 6 5 4 3 गुना कर दिए, तो सिंपल है, ये तो बन जाएगा। फिर नीचे देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा 1 से लेकर 5 तक, यानी 5 4 3 2 1, यानी हो जाएगा 120। इसलिए मैंने यहाँ छोड़ दिया है, आप उसको बना लीजिए कि इसी आधार पे है। 8 का मतलब क्या 1 से लेकर 8 तक, आप 1 से 8 तक गुना कर दिए, 8 7 6 5 4 3 2 1, तो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आंसर, ठीक है। जो ईजी है मैंने छोड़ दिया है। फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 5 दिया है, तो 8 का मतलब 1 से 8 तक, और 5 का मतलब 1 से 5 तक, दोनों गुना करके घटा लीजिए। जैसे देखिए 1 से लेकर मैंने 8 तक यहाँ लिखा है, अब 5 से लेकर के 1 तक यहाँ तक लिखा है मैंने, और दोनों को गुना कर दिया, गुना कर क्या करेंगे, घटा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। वैसे ही फैक्टोरियल 4 माइनस 3 का मतलब 1 से लेकर 4 तक, यह 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कर देंगे, ठीक है, माइनस 3 गुना 2 गुना 1 गुना कीजिए और घटाइए, आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही इसमें कीजिएगा 6 नंबर में। 7वां देखिए, 7वां फैक्टोरियल 6/5 है, तो 6/5 को आप ऐसे हल करेंगे। देखिए 6/5 फैक्टोरियल 6 बटा क्या दिया है, फैक्टोरियल 5, तो 6 का मतलब 1 से 6 तक है, 5 का मतलब 1 से 5 तक है, तो ऊपर से 6 जब हटा लेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा ना। 5 बटा क्या हो गया, 5, 5 से 5 कटे क्या बचेगा, आंसर होगा 6। जैसे मैंने यहाँ टाइप किया, देखिए यहाँ फैक्टोरियल 5/6 दिया है, 6/5 है, तो हम फैक्टोरियल 6 में से 6 निकाल लिए तो क्या बचेगा, अंदर 5 बचेगा, 5 से 5 कटेगा क्या बचेगा, 6 हो गया आंसर। तो यही फैक्टोरियल 6/5 जब भी हल करना होगा तो 6 को बाहर कर लीजिए, 5 अंदर है, 5/5, 5 से 5 कटा क्या बचा, 6 हो गया, ठीक है। एक और देखिए 7/5 है, तो वैसे ही क्या होगा, 7 बाहर आ जाएगा, 6 आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 5 और नीचे क्या है, 5, यानी 7 6 42 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8/6 2, तो फैक्टोरियल 8/6 है, तो 8 में से क्या किया, 8 और 7 को निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, 6, तो 6 को छोड़ दिया, 2 को निकाल, 2 गुना 1, 6 से 6 कट जाएगा, और 4 दूना 8 कटेगा, 7 चौका 28 हो जाएगा आंसर। फिर से देखिए यह 8 बटा क्या दिया है, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 दिया है, तो 8 बटा है तो हम 8 गुना 7 कर देंगे, 8 और 7 इसमें से निकाल लेंगे इस फैक्टोरियल में से, तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल अंदर 6 बचेगा, 6 बचा है, बटा यह फैक्टोरियल 6 छोड़ दीजिए, और 2 का मतलब 2 × 1 हो गया, इसे कटेगा, 4 दूना 8 कटेगा, 7 चौका 28 हो गया आंसर, 28 मैंने वहीं लिख दिया यहाँ। अच्छा समझिए,
9/4 5 वैसे ही बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 9 निकाल लेंगे, 8 निकालेंगे, 7 निकालेंगे, 6 निकालेंगे, तो ऊपर 5 को छोड़ देंगे, नीचे 4 3 2 कर लेंगे, ठीक है 1 है। अब 5 को नीचे छोड़ दें, 5 से 5 घटाइए, 4 दूना 8 कटा लीजिए और 3 तरीका 9 कटाइए, बाकी गुना कर दीजिए, ठीक है। 6 तो 18, 18 में 3 से, 18 में 7 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। अब यहाँ 12/10 गुना 2 × 1 दिया गया है। तो देखिए और सिंपल है, आप क्या कीजिए, ऊपर दिया है 12 फैक्टोरियल 12 दिया है, ठीक है, बटा फैक्टोरियल 10 और 2 गुना 1, 2 गुना 1 का मतलब 2 ही हुआ। तो आप क्या करेंगे, 12 फैक्टोरियल है, 12 का मतलब 1 से 12 तक, तो 12 आप बाहर कीजिए और फिर 11 कीजिए, तो क्या बचेगा, अंदर 10 बचेगा ना, बटा 10 गुना 2 है, 10 से 10 कटेगा, क्या बचेगा, ये 6 दूना 12, तो 11 6 66 हो जाएगा आंसर। तो देखिए मैंने यहाँ वहीं लिख दिया है, 12 और 11 फैक्टोरियल के अंदर से निकाल लिए, तो अंदर बचा 10, अब बटा 10 गुना 2 गुना 1, 10 से 10 काट दीजिए, 6 दूना 12 काट दीजिए, 66 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 कहता है फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 5, तो इसमें कोई झंझट नहीं, 3 का मतलब 3 से लेकर 1 तक गुना कीजिए, 5 का मतलब 5 से 1 तक गुना कीजिए, सबको गुना कर दीजिए, हो गया आंसर। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 से 3 तक। और फैक्टोरियल 20 बटा फैक्टोरियल 18, अब 20 माइनस 18 दिया है। अब देखिए फैक्टोरियल 20 बटा है फैक्टोरियल 18, ठीक है, और 20 माइनस 18 का मतलब क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। तो 20 है तो आप सिंपल ऊपर 20 है नीचे 18 है, तो ऊपर से 20 हटा लीजिए और 19 हटाइए, तो क्या बचेगा, 18 बचेगा ना, 18/18 गुना 2 कटेगा, तो 10 गुना 20 190 हो जाएगा आंसर। देखिए यहीं 20 और 19 हमने निकाल दिया, तो 18 बचा, 18 से 18 काट दीजिए और 2 से 10 20 काटिएगा, तो 10 गुना 20 हो जाएगा, 190 हो जाएगा आंसर। अब देखिए 5 6 7 दिया है, अब थोड़ा गौर करेंगे, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ, इसमें 1 से लेकर 5 तक का गुणनफल है, इसमें 1 से 6 तक है, इसमें 1 से लेकर क्या है 7 तक का गुणनफल है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 6 7, जो बड़ा अंक होता है वहीं लघुत्तम हो जाता है, क्योंकि 7 का मतलब क्या है, उसमें 1 से लेकर 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 तक का गुना है, और इसमें 1 से 6 तक, इसमें 1 से लेकर के 5 तक, तो 1 से 7 तक वाला आपका एलसीएम हो जाएगा। जब 1 से 7 तक आपने एलसीएम निकाल लिया, तो देखिए यहाँ 5 से जब इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, 6 और 7 बचेगा, क्योंकि 5 तक तो कट जाएगा, 6 7, तो 6 7 गुना करेंगे 7 क्या हो जाएगा 42, फिर 6 से भाग देंगे, तो 6 से भाग देंगे 1 से 6 तक कट गया, तो बचा 7, 7 में 1 से गुना 7 हो गया, और 7 7 में 1 तो 1 हो गया, तो यहीं जोड़ देंगे, हो जाएगा आंसर 50, और 7 का मतलब 50 40 हो गया, तो देखिए जोड़े 50 बटा क्या हो गया 50 40 आंसर हो गया। इसको ध्यान, अगर इस तरह नहीं बनता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए 1/5 है, ठीक है, 6 कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल 5 कर सकते हैं, और 1/7 को 7 गुना 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 5, ठीक है। सब में से 1/5 कॉमन निकाल लीजिए, और बाकी 1/1, ठीक है, 1 + 1/6 1/7 42। अब इसका लघुत्तम में जोड़ दीजिए, हो गया आंसर, ऐसे ही बना सकते हैं, ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा बताइएगा। फिर कहता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r n माइनस r, इसके आधार पर सवाल को बनाना है, ठीक है। यहाँ n का मान 7 दिया है, r का मान 3 दिया है, तो n का मान 7 रखेंगे तो फैक्टोरियल 7 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 3 और 7 माइनस 3 हो जाएगा। देखिए यानी सूत्र, इसी सूत्र में बैठाना है, n के स्थान 7 रखना है, r के स्थान पर 3 रखना है। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, n के स्थान 7 रखेंगे तो फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, r के स्थान 3 रखेंगे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और 7 माइनस 3 7 माइनस 3 हो गया। अब इसका मतलब हुआ 7 फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 3, और 7 3 का क्या हो गया 4 बचा, तो ऊपर 7 है, 7 में से 7 निकाल लीजिए, 6 निकालिए और 5 निकालिए, तो क्या बचेगा 4/3 गुना 2 गुना 1 कर दीजिए, और फिर क्या हो गया 4 4 4 कटेगा, और 3 में 6 कट जाएगा, 7 बजे 35 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। वहीं देखिए मैंने यहाँ बनाया है, गौर करेंगे, 7 है बटा 3 4 हो गया, तो 7 में से मैंने 7 6 5 निकाल लिया, अंदर क्या बचा 4 4, और 3 को कर सकते हैं, यहाँ 3 को 3 गुना 2 गुना 1, 4 4 कटेगा, 3 में 6 काटा दीजिए, 7 में 35 हो जाएगा आंसर। सेम उसी पर क्या है, इसको बना लीजिए, इसको बनाइए, आप खुद से हल कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा फैक्टोरियल n बटा n माइनस r दिया है, n का मान 9 दिया है, r का मान 5 दिया है, इसमें रखिए, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9 बटा हो जाएगा 9 माइनस 5, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9 बटा हो गया आपका
4। तो सिंपल की तरह हल नहीं हो जाएगा आपसे। 9/4 का मतलब क्या, 9 निकाल लेंगे, 8 7 6 5 निकालें, 4 क्या होगा, 4 4 कटेगा, ये सब गुना कर दीजिए, हो गया आंसर। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, उसको बना लेंगे। अब कहता है इसको क्रम गुणित तो बदलिए, यानी 1 3 5 7 11 दिया है, उसको फैक्टोरियल में लाना है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि क्रम से गुना। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या बताया मैंने, 1 से 5 तक होना चाहिए। क्रम से गुना को क्रम गुणित बोलेंगे, ठीक है, फैक्टोरियल बोलेंगे। तो देखिए 1 से लेकर 11 तक दिया है, लेकिन 2 4 6 8 छोड़ दिया है। तो जो जो छोड़ दिया है उतना हम इसमें डाल देंगे। जैसे 2 4 6 8 10 छोड़ दिया था, तो मैंने 1 से लेकर 11 तक क्रम से लिख दिया। क्रम से मैंने यहाँ क्या किया, लिख दिया। और 2 4 6 8 लाए हैं ऊपर, तब नीचे उस तरह से क्या किए, भाग दे दिए। भाग दिए, तो भाग देने के बाद देखिए ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला 1 से लेकर 11 तक है। तो 1 से 11 तक का मतलब क्या, फैक्टोरियल हो गया 11। और यहाँ 2 4 6 8 10 का 10 दिया है, यहाँ आगे आते हैं, इसको फैक्टोरियल 11 लिख दिए। अब यहाँ देखेंगे 2 4 6 8 10 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 11 फैक्टोरियल 11 बटा 2 4 6 8। तो 2 का मतलब क्या हुआ, 1 गुना 2, 4 का मतलब 1 गुना 2, 2 गुना 2, और 6 का मतलब 2 गुना 3, और 8 का मतलब 2 गुना 4, और 10 का मतलब 2 गुना 5। सब में 2 से गुना है, तो हम सब में से एक एक ठो 2 हटा देते हैं। इसमें सब में से एक एक ठो 2 को क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो कई को 2 हटेगा, 1 2 3 4 5 को 2 हट जाएगा, 5 को 2 हटेगा, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 5। इसका क्या होगा, यहाँ प्रथम इन सब में से 2 कॉमन होगा, प्रथम में 1 बचेगा, दूसरे में क्या होगा 2 बचेगा, तीसरे में 3, चौथे में 4, और पाँचवें में 5 बचेगा, ठीक है। तो यह 1 से लेकर 5 तक आ गया, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। तो 11 बटा फैक्टोरियल 5, देखिए ये फैक्टोरियल 11 हो गया, 2 के ऊपर 5, फैक्टोरियल क्या हो गया 5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला दिया है n+1 n+2 n+3, ये 2n तक गया है। तो 1 से लेकर n तक जो होता है वही फैक्टोरियल में लिखा जाता है, ठीक है। तो यह 2n तक गया हुआ है, 2n तक जब ये गया है, तो यहाँ शुरू कहाँ से, n+1 से शुरू हुआ है, लेकिन 1 से शुरू होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 1 से लेकर n+1 n तक यहाँ गुना कर देते हैं, और उतना ही से इसमें हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। उतना ही से इसमें भाग मैंने दे दिया। तो 1 से n तक मैंने गुना किया, तो 1 से लेकर कहाँ तक आया, 2n तक आ गया। अब बटा ये क्या हो गया, 1 से n तक। तो 2n का मतलब हो गया 1 से लेकर 2n तक चला गया, तो फैक्टोरियल 2n हो गया बटा फैक्टोरियल n हो गया। क्रम से हम क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं, ठीक है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जितना कम है उतना से मैंने गुना किया, उतना ही से क्या किया, भाग दिया मैंने। 6 में कहता है सत्य और असत्य बताइए। तो लेफ्ट साइड को भी हल कीजिए, राइट साइड को भी हल कीजिए, और देखिए कौन बराबर आया है। फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 बराबर फैक्टोरियल 5, ये बराबर है कि नहीं आपको हल करना है। तो देखिए मैंने फैक्टोरियल 2 को भी यहाँ हल कर दिया। 2 का मतलब 2 गुना 1, और 3 का मतलब 3 गुना 2 गुना 1 हो गया। तो हल करेंगे तो क्या हो गया, ये आ गया 6 2 8 आ गया। 5 का मतलब क्या, 5 से लेकर 5 4 3 2 1 हो जाएगा। RHS को हल करेंगे, देखिए मैंने हल किया, RHS को हल करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ फॉल्स लिखा है, ये कभी 5 आएगा नहीं, फैक्टोरियल 5 आएगा नहीं आएगा, तो ये फॉल्स हो गया, गलत है। दूसरा 2 गुना 3 6 के बराबर है, तो ये भी क्या होगा 6 के बराबर नहीं आएगा। जैसे 2 गुना 3 को हल किया गया, तो देखिए कितना आया, 2 गुना 3 आया 12, तो 12 कभी फैक्टोरियल 6 के बराबर आएगा नहीं आएगा। 6 का मतलब 1 से 6 तक, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। और फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 4 दिया है, ठीक है। तो 8 बटा 4 का क्या 2 के बराबर है, यह सिद्ध करना है। तो हम 8 का मतलब 8 गुना 7 6 5 4 बटा क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4, 4 4 कटेगा, तो क्या यह फैक्टोरियल 2 के बराबर होगा, नहीं होगा, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ऐसे ही आप चौथा पाँचवा सब देख लीजिए। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन, x का मान कहता है ज्ञात कर लीजिए। चलिए 1 बटा फैक्टोरियल 8 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 9 इक्वल टू x बटा फैक्टोरियल 10 है। तो देखिए इसको ऐसे बनाएंगे, मैंने बताया था अगर ऐसे सवाल दिया है तो सबसे बड़ा अंक होता है वो LCM हो जाता है। तो फैक्टोरियल 9 क्या हो गया, यहाँ देखिए LHS में 9 लघुत्तम हो गया। जब 8 से भाग देंगे तो 1 से 8 तक कट जाएगा, क्या बचेगा 9, तो ऊपर 9 हो गया। और जब 9 से भाग 9 से 9 कटेगा तो क्या बचेगा 1, तो 9 प्लस 1 बटा 9, ठीक है। तो यहाँ 10 बटा क्या हो गया फैक्टोरियल 9 हो गया, यहाँ 10 बटा हो गया फैक्टोरियल 9। और फैक्टोरियल 10 में से हम 10 निकाल लेंगे तो 9 से 9 कटेगा, तो 10 बटा 1 यहाँ बच गया आपका 10 बटा 1 इक्वल टू x बटा 10, क्रॉस गुना करेंगे 100 आ जाएगा आंसर। इसको समझना है। 1 बटा फैक्टोरियल 8 दिया गया है और 1 बटा फैक्टोरियल 9 दिया गया है, इसी को समझना है विशेष से।
देखिए यहाँ फैक्टोरियल 8 का मतलब 1 से 8 तक होगा, 9 का मतलब 1 से 9 तक हो गया। तो 1 से 8 है, यहाँ 1 से 9 तक अंक है। जब 1 से 9 तक है, इसका लघुत्तम निकालिएगा तो 9 ही लघुत्तम आएगा। अब इसमें 8 से जब भाग देंगे तो 1 से 8 तक कट जाएगा, तो क्या बचेगा 9, तो 9 हो गया। प्लस जब 9 से 9 भाग दे 1 आएगा तो 1 आएगा, 10 बटा फैक्टोरियल क्या हो गया 9। यहाँ 10 का मतलब 10 निकालेंगे तो फैक्टोरियल 9 आएगा, तो 9 से 9 काट दिए, हो गया आंसर। वैसा ही क्वेश्चन इसको हल करना है, आप हल कर कीजिए, आपको आ जाएगा। एन का मान निकालना है, यहाँ देखिए एन का मान निकालना है। यदि फैक्टोरियल एन प्लस 1 बराबर 12 एन माइनस 1 दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा गौर करना है। एन प्लस 1 फैक्टोरियल दिया है, 12 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो एन प्लस 1 फैक्टोरियल है। अगर एन प्लस 1 बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा, एन एव कम हो जाता है, एन बचेगा, और उसमें से एन निकालेंगे तो क्या बचेगा, एन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ एन प्लस 1 में से मैंने एन प्लस 1 निकाल लिया, तो क्या बचेगा एन, और एन निकालेंगे तो क्या बचेगा एन माइनस 1। एक ही कम होते जाता है, मतलब एक एक तो क्या होगा, कम हो जाता है, इसको ख्याल रखना है। तो एन प्लस 1 था तो एन प्लस 1 निकल गया, एन प्लस 1 में से एक को माइनस करेंगे तो एन बचेगा, इसका क्या होगा एन माइनस 1 बचेगा, और इसको देखते रखा क्यों, ताकि यह इससे क्या होगा कट जाएगा। तो क्या बचा, एन प्लस 1 गुना एन बराबर 12 बचा। देखिए एन प्लस 1 गुना एन बराबर 12। अब इसको एन प्लस 1 में एन से गुना करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू 48, या 4 गुना 12 भी कर दिए तो उस तरह क्या एन प्लस 1 का मान 12 4 हो गया, और एन बराबर 3 हो जाएगा। इस तरह भी आप हल कर सकते हैं, 3 चौका 12 हो जाएगा, ये 3 होगा, 4 गुना 3, 12 को क्या कि 4 गुना 3 करेंगे तो एन प्लस 1 का मान 4 हो गया, एन का मान 3 हो गया, तो इस तरह एन का मान आ गया आपका 3 आंसर हो जाएगा। या सबसे बढ़िया आप इसको गुना कर देंगे तो एन स्क्वायर प्लस एन बराबर 12, तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0, फैक्टर कर लेंगे, एन का मान आ जाएगा। ध्यान से देखना है, फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n बराबर इतना दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से आप इसको ध्यान से देखेंगे, इतना जो दिया गया है, हम प्रथम टर्म को देखते हैं। प्रथम टर्म को देखिएगा ध्यान से, उसमें क्या क्या किया गया है। एन प्लस 1 एन माइनस 1 2 एन माइनस 1, ये क्या है सेकेंड टर्म, ई वाला टर्म लिखा गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म को देखिए, ये दोबारा रिपीटेड हो गया तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देखिए 2n है, n है, 2n में से 2n निकालेंगे तो क्या बचेगा 2n माइनस 1 बचेगा, और n में से n निकालेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 1 बचेगा। तो देखिए 2n में से 2n निकालिए, 2n माइनस 1 हो गया, n निकालिए n माइनस 1 हो गया, और इसको मैंने j करते हुए छाप दिया ताकि इससे ये कट जाए, और दूसरा टर्म जो है n माइनस 1 है, n माइनस 1 से कट जाए। तो क्या बचा आपका 2n गुना n, n 2n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 बचा। इसी को हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, n बटा फैक्टोरियल 2 और n माइनस 1, इन दोनों का अनुपात दिया गया है, अनुपात दिया गया है 2:1, तो n का मान निकालना है। देखिए पहला अनुपात दूसरा कर दिया मैंने, तो पहला बटा दूसरा हो जाएगा, तो n से n क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। देखिए नीचे वाले को मैंने ऊपर लिख दिया है, ऊपर वाले को नीचे लिख दिया है। अब यहाँ थोड़ा सा गौर करेंगे, 4 के बदले 4 गुना 3 गुना 2 लिखा जा सकता है, और n माइनस 4 अपने स्थान पर है, ऊपर देखिए ध्यान से, नीचे फैक्टोरियल 2 अपने स्थान पर है। n माइनस 2 है, इसमें से n माइनस 2 निकालेंगे तो बचेगा n माइनस 3, ये कम हो जाएगा, n माइनस 3 निकालेंगे n माइनस 4 बचेगा। अब ये इससे कटेगा और 2 से कटेगा, तो जो बचेगा उसको लिखिए, 4 3 12 बटा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 बचेगा। देखिए जिससे वही लिखा गया। अब यहाँ क्रॉस गुना कर दिया गया, क्रॉस गुना कर दिया गया, यहाँ क्रॉस गुना कर दिया गया। क्रॉस गुना करने के बाद यह 2 से 2 3 6 काट दिया गया है, ठीक है। 6 को लिखा गया 3 गुना 2 लिखा जा सकता है, तो यहाँ एक टर्म 3 के बराबर हो जाएगा पहले का, और दूसरा का टर्म 2 के बराबर हो जाएगा। देखिए दोनों से n का मान निकाल लीजिए, n का मान आ जाएगा। 10 नंबर दिखाना है, इतना बड़ा इतना दिखाना है। ध्यान से देखिए, n प्लस 2 बराबर फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n प्लस 1 दिया है, तो LHS को हल करना है, RHS मंगाना है। तो देखिए ध्यान से, LHS दिया गया है, फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 2 दिया है, तो n प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये फैक्टोरियल नहीं है। और फैक्टोरियल n से गुना कर दीजिए, n से अंदर गुना कर दिए तो फैक्टोरियल n गुना n प्लस 1 हो गया, और 1 में करेंगे तो फैक्टोरियल n हो जाएगा। अब यहाँ n इंटू n प्लस 1 है, मतलब क्या हुआ, n प्लस 1 n से ज़्यादा है तो इसको अंदर डाल देंगे, तो अंदर डाल दिए तो क्या हो गया n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस n हो गया। ये हो गया आपका आंसर, यही सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, x का मान निकालना है।
और दिया x+2/2x-1 और 2x+1/x+3 दिया है। तो देखिए इसको हम हल करते हैं, फिर नहीं समझ में आएगा फिर से हम बता देंगे। तो x+2/2x-1 इतना दिया है, मैंने उसको लिख दिया है। प्रथम टर्म को मैंने जेम के तरह छोड़ दिया है। देखिए प्रथम को मैंने जेम के तरह छोड़ दिया है। दूसरे टर्म में x+2 है, यहाँ से x+2 बाहर निकालेंगे तो 2x बचेगा, और 2x निकालेंगे तो 2x-1 बचेगा, और x+3 में से x+3 निकालिएगा तो x+2 बचेगा। ऐसा करने के बाद ये क्या होगा, इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, जो बाकी बचा उसको क्रॉस गुना कर दीजिए। क्रॉस क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जैसे क्रॉस गुना करेंगे तो एक समीकरण आ जाएगा, और उस समीकरण को हल कीजिएगा तो x का मान, देखिए समीकरण हल कर लीजिएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह बढ़िया से बनाइए। ये चैप्टर देखिए समझ में आता है कि नहीं, नहीं आएगा तो फिर से मैं आपको इस चैप्टर को बताऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।